वहीं जीवन नए चरणों में आगे बढ़ रहा है। मेरा बिछड़ा निवास, हमारी स्वर्ण नगरी लंका, मेरे पिता को अपना मुकुट सिंहासन छोड़ना पड़ा उस छली विष्णु के कारण। बड़ी ही चतुराई से विष्णु ने कुबेर को लंका का सिंहासन सौंप दिया। लंका वापस प्राप्त करने के लिए ही मैंने अपने पिता की योजना अनुसार पुलिस पुत्र विशर्वा से विवाह किया, किंतु वो दुष्ट कुबेर अब भी लंका पर अपना अधिकार जमाए बैठा है। लंका वापस प्राप्त करने में विष्णु हमारी रुकावट है। त्रिमूर्ति में विष्णु ही हमारा शत्रु है। माँ, हमारे दशानंद को कार्तवीर्य अर्जुन के कारावास में बंदी बनाकर डाल दिया गया है। पिताश्री, पिताश्री! पिताश्री, हमारा दशानंद बंदी है, वो कार्तवीर्य के कारावास में है। और वो भी पेड़ियों में बंधा, एक पिंजरे में बंद। किंतु ये सब हुआ कैसे? माँ, भाई दशानंद आराधना में लीन थे नर्मदा तट के पास। तभी वहां अर्जुन अपनी रानियों के साथ स्नान करने उतरा और उसने भाई की साधना को भंग करने का प्रयास किया। तो फिर भाई क्रोधित हो उठे और उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, पर भाई दशानंद उसके आगे कुछ ना कर सके और अर्जुन ने उसे अपने कारावास में बंदी बना लिया। तो अब हमें उस कार्तवीर्य के विरुद्ध तुरंत युद्ध करना होगा। दशानंद को बंदी बनाकर उसने बड़ी भूल की है। उस दुष्ट ने हमें ललकारा है। अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम कार्तवीर्य का। तुम्हारी छोटी सी सेना नतमस्तक हो जाएगी उसके सम्मुख। आपको तनिक भी पुत्र की चिंता नहीं, बस अपना पल्ला झाड़ देते हो। तो कौन लड़ेगा युद्ध? आपका पुत्र कुबेर तो दशानंद की सहायता करने से रहा। ससुर पुलिस, कहाँ है आपके पिता? क्या वो अपने पोते का बचाव नहीं कर सकते? पितामह ब्रह्मा, क्या वो अपने पोते का बचाव नहीं कर सकते? उनसे कहो। मैं बार बार पितामह ब्रह्मा से नहीं कह सकता। पिताश्री पुलिस अपने पोते की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते त्रस्त हो गए हैं। तो फिर मेरे पिता से निर्बल शक्तिहीन जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या कहूं मैं पिताश्री से कि दशानंद ने एक और दुविधा मोल ले ली है। अर्जुन को युद्ध में हराना असंभव है और उसी से युद्ध में भिड़ चला। पिताश्री सही कहते थे, दशानंद की इच्छाएं बढ़ती जा रही। अरे बिगाड़ जो रखा है तुम्हारे पिता सुमाली ने उसे। आप और आपके पिता मेरी कुल की ही बुराई करते रहते हैं। मेरे पिता और मेरे भाइयों पर ही दोष पड़ते हैं। उनका पोता बंदी बन बैठा है, क्या अब भी उपदेश देंगे? विभीषण को कोई कुछ क्यों नहीं कहता? यदि प्रिय पुत्र विभीषण होता तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता। दशानंद की बुराई ध्यान से सुन लो। मैं दशानंद को स्वस्थ देखना चाहती हूँ। जब तक दशानंद मेरे सम्मुख नहीं आ जाता, जब तक दशानंद मेरे सामने नहीं आ जाता, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मूर्ख दशानंद ने कार्तवीर्य को ललकारा ही क्यों? विद्वान योद्धा है, फिर भी ऐसी मूर्खता। पिताश्री अब कुछ तो कीजिए। कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे कोई नहीं हरा सकता, दशानन को संयम बरतना चाहिए था। अपने अभिमान के चलते बंदी बन बैठा है।
परंतु अब तो कुछ कीजिए पिताश्री। पुत्र विशर्वा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, दशानन में हम ऋषियों की अपेक्षा असुरों का रक्त अधिक है, और तुम मानने को तैयार नहीं। वो सब उस सुमाली के संकेतों पर चलता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कैक्सी ने तुमसे विवाह इसीलिए किया था, वो तुम्हें अपने मोह जाल में फंसाकर अपना मंतव्य पूर्ण करना चाहती थी। अब देखना, तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें चलेगा। नहीं पिताश्री, वो ऐसा नहीं है पिताश्री। एकमात्र विभीषण को छोड़कर बाकी सारी संतानें एक समान हैं। पुत्री मीनाक्षी, कुंभकर्ण, दशानन सभी नाना सुमाली के संकेतों पर चलते हैं। परंतु मीनाक्षी तो अभी बच्ची है। बच्ची नहीं, वो दशानन की तरह है, और एक दिन देखना, वो दशानन के पतन का कारण भी बनेगी। और वो हम ऋषियों के लिए छोड़ो, मुझे अब दशानन की चिंता हो रही है कि उसे वापस कैसे लाया जाए। मैं कार्तवीर्य